Good morning to all. Welcome back to another video. In previous video, we discussed the distillation process in refining. So today we are going to start the second method of refining, that is a liquefaction method. Liquefaction method is used for those metal which are having low melting point than the impurities, कि जिनका melting point impurities से low हो. For example, tin, lead, etc. are purified by this method. So इस method में होता क्या है, the crude metal is heated, the crude metal is heated, the crude metal is heated in an inert atmosphere of carbon monoxide on a sloping hearth in a reverberatory furnace. कि reverberatory furnace में क्या होता है, impure metal को हीट किया जाता है इन अ स्लॉपिंग हर्थ. दिस वन इज अ स्लॉपिंग हर्थ. व्हेन मेटल मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन, मेटल्स मेल्ट करेगा एंड फ्लो डाउन द रिसीव्स लिविंग द इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज ऑन द हर्थ. कि मेटल को यहाँ से रिसीव किया जाएगा, प्योर मेटल को, एंड दिस वन इज द इम्प्योरिटीज, फ्यूजिबल इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो यहाँ स्लॉपिंग हर्थ पे रहेगी. So metals like tin and lead are purified by this method. This one is a very easy method for purification of a low melting point metals. The next is, the second is electrolytic refining. Electrolytic refining में क्या होगा, जैसा हमने electrolysis में पढ़ा था, तो electrolytic refining, this method is used for the metals such as copper, silver, gold, lead, nickel, chromium, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा. कि इन मेटल्स के लिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है. मेनली इस मेथड में होता क्या है, impure metals is used as anode and pure metal as cathode. ये जो impure metal है वो यूज़ किस की तरह होता है, एनोड की तरह, एंड प्योर मेटल एज अ कैथोड. इसमें एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे और एक इलेक्ट्रोड एनोड एंड दूसरा होगा कैथोड. एनोड इज मेड अप ऑफ अ इम्प्योर मेटल एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ अ प्योर मेटल. तो देखिए बेसिकली होगा क्या कि जब सेम हमारे पास क्या है, इस तरह से हम क्या करेंगे, टू रोड्स लगाए हमने, एनोड और कैथोड. जब इनको हमने इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन किया दोनों रोड्स को, तो एक पे क्या हुआ कि अगर हमारा ये एनोड है, दैट मीन इस पे क्या होगा, इम्प्योर मेटल, और कैथोड पे क्या होगा, प्योर मेटल, बिकॉज कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज एंड एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज. और अंदर हम क्या डालेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, एक सॉल्यूशन लेंगे और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे. देन एट एनोड वी ऑल नो कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन. इट मीन्स एनोड पे क्या होगा, कोई भी मेटल, क्लियर, एंड वो क्या करेगा, एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा. इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. एंड देन कैथोड पे क्या होगा, जो यहाँ से मेटल अपनी जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, तो ये मेटल कहाँ गया, ये सॉल्यूशन में गया, और ये सॉल्यूशन से कैथोड के पास जाएगा, बिकॉज कैथोड क्या है, और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल. तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और ये वापस से कौन सी फॉर्म में आएगा, प्योरेस्ट फॉर्म में. क्लियर. अगर हम यही प्रोसेस कॉपर के लिए करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ, तो देखिए एट एनोड, एनोड पे जब ऑक्सीडेशन हुआ, मीन्स जो कॉपर था दैट कन्वर्ट इनटू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. कि CS किस में चेंज हुआ, CO2 पॉजिटिव में, प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. एंड एट एनोड, सॉरी एट कैथोड,
कि एनोड पे ये किस में हुआ, टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ, एंड एट कैथोड इज अ नेगेटिवली चार्ज, तो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो जो ये सॉल्यूशन में गया था Cu2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट किस में होगा, प्योर मेटल में, और आके कैथोड पे चिपक जाता है। तो सो ओवरऑल हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, और एनोड, और जो एनोड बना रहे हैं वो क्या है, इम्प्योर मेटल की, और कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, एक प्योर मेटल। नेक्स्ट इज जोन रिफाइनिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन रिफाइनिंग प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस? इसका प्रिंसिपल क्या है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल दैट द impurities are more soluble in the molten state than in the solid state of metal। कि इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? ये मेथड क्या कहता है? द इम्प्योरिटीज़ आर मोर सोल्यूबल इन द मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ अ मेटल। कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मोल्टन स्टेट में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में, मोर सोल्यूबल होगी देन द सॉलिड स्टेट ऑफ अ मेटल। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक ऐसा चैम्बर लिया जाएगा और इसके अंदर फिल होती है नोबल गैस टू अवॉइड द फर्दर रिएक्शन। यहाँ पे लगी होती है एक मेटल रोड, क्लियर, एंड देर आर 2 मूवेबल हीटर विच कैन मूव इजीली। यहाँ पे क्या है, 2 मूवेबल हीटर, एक अपर पे और एक लोअर पे, इस चैम्बर के मूवेबल हीटर है विच कैन मूव इजीली। सो बाय मूविंग द हीटर मेटल्स मेल्ट। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे मेटल, तो जैसे जैसे हीटर मूव करेंगे तो बाय मूविंग द हीटर मेटल मेल्ट्स एज सुन एज हीटर मूव फॉरवर्ड द मेटल। कि जैसे जैसे हीटर जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, मेटल क्या है, यहाँ से क्या हुआ, ये मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो मोल्टन फॉर्म में आती जाएगी। तो जैसे ही इस प्रोसेस को 2-3 टाइम्स किया जाएगा तो यहाँ तक क्या होगा कि जब मेटल यहाँ मेटल होगा तो वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, और यहाँ क्या आएगी, मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटीज़। फिर इसको क्या, इस रोड को यहाँ से कट करके इसको बाहर निकाल लिया जाता है, प्योर मेटल को। तो बेसिकली क्या होगा कि जो मेटल यहाँ पे बचेगा प्योरेस्ट फॉर्म में, वो क्रिस्टलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। कि इस मेथड में क्या हुआ है, इसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इस मेथड में हुआ क्या कि मेटालिक इम्प्योरिटीज़ मेल्ट्स by moving the heater, the metallic impurities melt at the temporary position of this heater. Ki this one is the temporary position of this heater. The melt containing the impurities move forward along with the heater through the entire of the metal rod. The pure metal is left to solidify as the heaters move along the rod. की pure metal हमारा हमें यहाँ पे मिल जाता है। So जोन रिफाइनिंग को सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर। तो इसमें हम एक हीटर का, मूवेबल हीटर का यूज़ करके हमने ईजिली मेटल्स को प्योरीफाई किया। सो इन रिफाइनिंग प्रोसेस 2 मेथड्स अभी हमारे लेफ्ट हैं। द वन इज़ द वेपर फेज रिफाइनिंग एंड द सेकेंड वन इज़ क्रोमेटोग्राफी, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग एंड लिक्वेशन मेथड। Thank you so much.